नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश भर में जमकर मना रंगों का त्योहार। काशी मथुरा से अमेरिका तक उड़े होली के रंग। वहीं अयोध्या में विराजे बालक राम ने खेली पहली होली। उन्हें गुजिया, खीर और पूरी का लगा बोझ। इधर अहमदाबाद के स्वामी नारायण मंदिर में खेली गई फूलों वाली होली। राजस्थान में फाग गीतों पर झूमे विदेशी। उज्जैन के महाकाल गर्भगृह में लगी आग। पुजारी समेत 14 लोग झुलसे भस्म। आरती के दौरान गुलाल डालने से भड़की आग। 9 घायल। इंदौर रेफर सीएम मोहन यादव ने किया घटना का संज्ञान। सीएम बोले घायलों को 1-1 लाख रुपए देंगे। 1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं आम आदमी से जुड़े 7 नियम। पेन आधार लिंक, एलपीजी गैस सिलेंडर, एसबीआई क्रेडिट कार्ड समेत होंगे कई सारे अहम बदलाव। भारत में 1000 करोड़ से ज्यादा दौलत वालों की भरमार। अब 1300 के पार निकला आंकड़ा। बीते 5 साल में ऐसे लोगों की संख्या देश में 76% बढ़ी। कांग्रेस बोली मोदी राज्य में अमीर और अमीर हुआ, गरीब और गरीब हुआ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले 2024 का चुनाव लोकसभा का नहीं बल्कि हमारे आपके भविष्य का चुनाव। साथ ही कहा सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी के साथ हो रहा है वह नौजवान और किसानों के साथ। अगर 10 वर्ष बीजेपी और रह गई तो सभी नौजवान बूढ़े हो जाएंगे। पीओके की जनता भारत में विलय चाहती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले हमें हमला करने की जरूरत नहीं, समय आने पर वो खुद ही भारत में आ जाएगा। लोकतंत्र पर लेक्चर नहीं, पहले आतंक की प्रक्रिया बंद करो। भारत ने अंतर संसदीय संघ में पाकिस्तान को खूब सुनाई खरी खरी। कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज पीएम मोदी आवास का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट में 111 नाम घोषित। इसमें कंगना रनौत, अरुण गोयल जैसे सितारों को चुनावी मैदान में उतारा गया। साथ ही भाजपा ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में एक पीड़ित महिला को भी दिया टिकट। पृथ्वी के पड़ोस में मौजूदा एलियंस 2030 तक खोज लेगी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा। वैज्ञानिकों के दावे से मची सनसनी। यूनियन बैंक ने महिलाओं के लिए लॉन्च किया स्पेशल क्रेडिट कार्ड डीवा। इसकी ज्वाइनिंग फीस शून्य है और हर 100 रुपए खर्च करने पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा भी मिलेंगे कई खास फायदे। विकसित भारत के संकल्प के साथ देश में 4 जून को फिर से मनाई जाएगी होली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में लौटेगी और देश 4 जून को फिर से होली मनाएंगे। भाजपा के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ मोदी फॉर 2024 अभियान, जिसमें देश के 7 प्रमुख शहरों और महत्वपूर्ण स्थलों को किया जाएगा शामिल। लोगों ने खुद को बताया मोदी का परिवार। इंडियन नेवी का समुद्र में शक्ति प्रदर्शन। 8 पनडुब्बियों ने अरब सागर में एक साथ दिखाई अपनी ताकत। आईपीएल के दूसरे फेज का शेड्यूल जारी। 8 अप्रैल को सीएसके केकेआर मैच से शुरुआत। फाइनल 26 मई को चेन्नई में खेला जाएगा। आचार संहिता के दौरान 72 घंटे में पास हुए 50% से ज्यादा प्रस्ताव। इसी की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। बता दें कि 2017 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान 50% से अधिक प्रस्तावों को दी गई थी मंजूरी। कोई खेले रेल में, कोई खेले जेल में। भाजपा नेता मनोज तिवारी का दिल्ली सीएम पर तंज। वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी बोली होली केवल त्योहार नहीं है, बुराई पर अच्छाई और क्रूरता पर न्याय की जीत का प्रतीक। आज हमारे नेता बुराई, क्रूरता और अन्याय से लड़ रहे। ईडी अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल से पुराना फोन मांगा। दिल्ली सीएम बोले पता नहीं कहा गया। जेल से ऑर्डर पास करने की जांच भी जारी। दुनिया में किसी भी समय फैल सकती है एक और महामारी। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना पेंडेमिक के 4 साल बाद जारी किया दूसरा अलर्ट। कहा ग्लोबल वार्मिंग और वनों की कटाई से वायरस जानवरों से मनुष्यों में तेजी से फैलने में सक्षम है और यह दुनिया में हाहाकार मचा सकता है। आप एक केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं लेकिन उनके प्रेरित होकर हजारों केजरीवाल उभरेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर बोला हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस साल की होली को बताया खास। कहा अयोध्या में भगवान राम 500 सालों बाद रंगों का त्योहार मना रहे। हिमाचल के मंडी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार बनने पर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा का जताया आभार। कहा बेहद ही इमोशनल दिन। पंजाब की पूरी इकाई अरविंद केजरीवाल के साथ भाजपा पर बरसे सीएम भगवंत मान। बोले मोदी सरकार का पूरी ताकत से करेंगे विरोध। ये लोग बाबा साहेब का संविधान बदल देंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लूंग से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने पर हुई चर्चा। चुनाव मैदान में नहीं होगा गांधी परिवार। यूपी की पीलीभीत सीट से वरुण गांधी और मेनका गांधी का कटा पत्ता। 35 साल का सफर हुआ खत्म। वैश्विक गेमिंग क्षेत्र में भारत चैंपियन के रूप में उभरा। हालिया ही एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के अकेले 568 मिलियन गेमर्स भारतीय लोग। बाहरी लोग बना रहे लद्दाख के लिए नीति। अनशन पर बैठे पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने सरकार पर लगाया आरोप। कहा दूर दराज के लोग जिनका लद्दाख से कोई लेना देना नहीं वह उसके लिए नीतियां बना रहे। बेंगलुरु के 22 परिवारों पर पानी के दुरुपयोग का लगा जुर्माना। पीने के पानी से कार धोई। शहर में 500 साल में सबसे बड़ी वाटर क्राइसिस। बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ कृष्णानगर सीट पर शाही परिवार की राजमाता को मैदान में उतारा। महादेव की नगरी में होली का जबरदस्त खुमार। काशी के घाटों पर दिखा अद्भुत नजारा। काशी वासियों के साथ ही बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी होली के खुमार में सर उभार रहे।
हरियाणा में बीजेपी ने घोषित किए सभी 10 लोकसभा उम्मीदवार। पार्टी ने कुछ पुराने तो कुछ नए चेहरों पर खेला चुनावी दांव। जिद छोड़ो और भारत से मतभेद सुधारो, मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू को मिली सलाह। यह सलाह किसी और ने नहीं बल्कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने दी है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पर चढ़ा होली का रंग। ओटीएस में मुख्यमंत्री आवास पर आगंतुकों के साथ खेली होली। बोले इसी तरह 4 जून को भी मनाई जाएगी होली। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं आम आदमी से जुड़े 7 नियम। नए वित्तीय वर्ष में पेन आधार लिंक, एलपीजी गैस सिलेंडर, एसबीआई क्रेडिट कार्ड समेत होंगे कई सारे अहम बदलाव। जी हां, हर साल की तरह इस बार भी 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। नए फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने के साथ ही कई सारे बदलाव हो जाएंगे। पर्सनल फाइनेंस से लेकर इन्वेस्टमेंट स्कीम, फास्टैग, पीएफ और बाकी पैसे रुपए से जुड़े कई बदलाव 1 अप्रैल से हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि 1 अप्रैल से क्या क्या अहम बदलाव होने जा रही है। पहला, पेन आधार लिंक डेडलाइन। पेन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए पहले भी कई बार डेडलाइन को बढ़ाया गया। ताजा अपडेट के मुताबिक पेन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है। इस तारीख तक अगर कोई व्यक्ति अपने पेन को आधार से लिंक नहीं करता है तो उसका पेन नंबर रद्द कर दिया जाएगा। पेन कार्ड रद्द होने का मतलब साफ है कि आप न तो बैंक अकाउंट खोल सकेंगे और न ही कोई बड़ा लेन देन कर पाएंगे। दूसरा, एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़ा नया नियम। हर महीने की तरह 1 अप्रैल को भी एलपीजी सिलेंडर के दाम तय किए जाएंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है, ऐसे में दाम में बदलाव होने की गुंजाइश नहीं है। तीसरा, एनपीएस सिस्टम में बदलाव। नए फाइनेंशियल ईयर में एनपीएस में बदलाव होने जा रही है। 1 अप्रैल 2024 से नया नियम लागू हो जाएगा। नए नियम के अंतर्गत एनपीएस अकाउंट में लॉगिन करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। एसबीआई क्रेडिट कार्ड। अगर आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर जरूर जान ले। 1 अप्रैल 2024 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव कर रहा है। 1 अप्रैल के बाद अगर कस्टमर ने रेंट भरा तो उसे रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। यह बदलाव कुछ क्रेडिट कार्ड पर 1 अप्रैल से और कुछ पर 15 अप्रैल से लागू हो जाएगा। नई कर व्यवस्था। नई कर व्यवस्था की बात करें तो यह 1 अप्रैल 2024 से डिफॉल्ट कर व्यवस्था बन जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आपने अभी तक टैक्स फाइल करने का तरीका नहीं चुना है तो आपको ऑटोमेटिकली नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स भरना होगा। ईपीएफओ का नया नियम। नए फाइनेंशियल ईयर में ईपीएफओ में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए नियम के अंतर्गत अगर आप नौकरी बदलते भी है तो आपका पुराना पीएफ ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब आपको नौकरी चेंज होने पर भी पीएफ अमाउंट ट्रांसफर करने का अनुरोध नहीं करना होगा। फास्टैग का नया नियम। अगर आपने अपनी कार के फास्टैग की बैंक से केवाईसी अपडेट नहीं करवाई है तो 1 अप्रैल से दिक्कत हो सकती है। जल्द से जल्द इस काम को कर ले, क्योंकि 31 मार्च के बाद बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बैंक द्वारा डीएक्टिव या ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने पर भी पेमेंट नहीं होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले 2024 का चुनाव लोकसभा का नहीं बल्कि हमारे आपके भविष्य का चुनाव। साथ ही कहा अगर 10 वर्ष बीजेपी और रह गई तो सभी नौजवान बूढ़े हो जाएंगे। जी हां, सपा अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने केंद्र की भाजपा सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि अपने कारनामों के कारण सरकार अब वसूली सरकार बन गई है। सारी दुनिया में यह वसूली सरकार के रूप में विख्यात हो चुकी है। अपने पेत्रा गांव सिफई में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से हजारों करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला सामने आया है उससे केंद्र की भाजपा सरकार कहीं न कहीं कटघरे में खड़ी हो गई है। अखिलेश ने कहा कि चंदा किसी से भी स्वेच्छता से लिया जा सकता है, लेकिन सरकार के दबाव में ईडी सीबीआई के जरिए लोगों से जबरन वसूली कर रही है। कितनी अजीब बात है बताओ। एक ही व्यक्ति एक को पैसा दे तो वह कह रहा है काला धन है और वहीं कंपनी बीजेपी को दे तो वह चंदा है। उन्होंने कहा बीजेपी यह सब छुपाने के लिए कार्रवाई कर रही है। अखिलेश ने लोगों को याद दिलाते हुए कहा कि हम सबको मिलकर के लगातार अन्याय के खिलाफ लड़ते रहना है। उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है कि आने वाले लोकसभा चुनाव न केवल 2024 का चुनाव नहीं है बल्कि यह हमारे देश के भविष्य का चुनाव है। सपा प्रमुख ने कहा कि यह चुनाव जहां भविष्य का है वहीं संविधान बचाने का भी चुनाव है। संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र बचेगा। 2024 का चुनाव लोकसभा का चुनाव नहीं है बल्कि हमारे आपके भविष्य का भी चुनाव है। अखिलेश ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है आसपास के क्षेत्र के साथ पूरा उत्तर प्रदेश सपा के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि आज के समय में सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी के साथ हो रहा है वह नौजवान और किसानों के साथ। अगर 10 वर्ष बीजेपी और रह गई तो सभी नौजवान बूढ़े हो जाएंगे। अखिलेश ने लोगों से कहा बीजेपी से सावधान रहना होगा, यह कुछ भी कर सकती है। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि आपकी नजर में ईवीएम से चुनाव करना सही है या बैलेट पेपर से। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।